इस समय भी कोई बच्चा मुझे कुछ बोलेगा नहीं और मेरा कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा मालूम है? 4 महीने की जगह 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं भी 1.5 महीना मैराथन 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 करूंगा। आप जरा देखिए कितना हो गया, 8 5 13 जी 13 सब्जेक्ट वो पढ़ाता है। आप बताइए लक्ष्मी नगर में है, पहले पटेल नगर में था, पटेल नगर में उसका गुडविल खत्म हो गया तो वो मेरे बगल में मेरे शरण में आया। पहले बताइए, अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए, अच्छे लोगों को प्रमोट करेंगे, अच्छा आप ही का होगा लॉन्ग टर्म में। बुरे लोग को प्रमोट करेंगे अभी तो आपको फायदा मिल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होगा। जब आपकी अगली जनरेशन आएगी तो अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में नहीं होंगे, है ना। अब कुछ लोगों को बोलेगा कि अपने बारे में बोलने लगते हैं तो कौन, मैं दूसरे के बारे में बोलूंगा यार? सिंपल सा बात, अपने बारे में बोलूंगा ना यार, जो मुझे अपने बारे में मालूम हो अपने बारे में बोलूंगा ना। अच्छा एक बात बताइए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ाता है। आप एक बात बताइए, आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाले को प्रमोट करेंगे और मुझे आप डिमोट करेंगे तो ठीक है, मेरे जैसे टीचर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत बच्चों से मैं बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी कम मेहनत करना चाहिए, बस ये चार्ट पढ़ा देता निकल जाता, मैं बोलता वही लिखा हुआ बुक में। ऐसे ही लोग करते हैं, है ना। एक मीटिंग में मैं कल बता रहा था मॉड्यूल फर्स्ट में, सपना मैम ने बड़ा अच्छा लाइन बोला, तुम लोग जानते हो सपना मैम को, अगर तुम CSWT यहाँ पढ़े हुए हो तो। मैंने कहा मैम वो डायलॉग तो मेरा होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया कि और कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो बुक में नहीं होता है, जो बुक में होता है वो पढ़ाते नहीं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे एक स्टूडेंट दूसरे कोचिंग में जाके पूछा कि आप लोग बुक से लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ाते, तो जानते हो टीचर क्या जवाब दिया? वो दिया, बुक पढ़ाना होता तो आपको क्यों दिया है, वो आपको पढ़ने के लिए दिया है ना जी। ऐसा ऐसा आपको लैंग्वेज मिल रहा है। आप जरा पूछ के देखिए ना, जब मुंह खोल के देखिए कि इतना मोटा बुक देते हो आप लोग दिखाने के लिए, उसको लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो क्या बोलेगा, बुक तुमको पढ़ने के लिए दिया ना, सेल्फ स्टडी, मैंने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा दिया, जाओ खुद से पढ़ो। तो जब खुद से ही पढ़ना है तब तो हो ही गया ना भाई, कॉन्सेप्ट भी हम कहीं और से देख लेंगे फिर। अच्छा, इससे अच्छा तो वो हो कि एक टीचर ऐसा मिले जो कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए और लाइन बाय लाइन भी पढ़ाए। तो कॉन्सेप्ट प्लस लाइन बाय लाइन पढ़ाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो बच्चों को लगता है कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? मैं नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा, अच्छा यही चार्ट पढ़ाया ना, हो गया, सीधा मैं आ जाता हूँ डेफिनेशन पे, पढ़ा तो दिया, ऑब्जेक्टिव तो पढ़ा दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। इसमें भी कोई बच्चा मुझे कुछ बोलेगा नहीं और मेरा कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा मालूम है? 4 महीने की जगह 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं भी 1.5 महीना मैराथन 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 करूंगा। मेरे भी यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन मेरा 4 महीने लग जाता है पढ़ाने में, मैं यूट्यूब पे आ ही नहीं पाता। आपको विश्वास नहीं होगा, और थोड़ा सा देखा मैं बोल देता हूं, जाके आज ही चेक कर लेना। एक टीचर ऐसा क्रांतिकारी है, सुनो, CS प्रोफेशनल में कितने सब्जेक्ट हैं? 9, 8 सब्जेक्ट पढ़ाता है खुद। और CS एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट हैं? 8। अरे 8 है ना, 8 में से लॉ कितना है? अरे 8 में से लॉ कितना है? 5 है ना, 5 वो पढ़ाता है ना। आप जरा देखिए कितना हो गया, 8 5 13 जी 13 सब्जेक्ट वो पढ़ाता है। आप बताइए लक्ष्मी नगर में है, पहले पटेल नगर में था, पटेल नगर में उसका गुडविल खत्म हो गया तो वो मेरे बगल में मेरे शरण में आया है ना। और मेरे शरण में आया है और सोच रहा है कि इनका कुछ बच्चा काट लूंगा, पर यहां कुछ हो नहीं रहा है। और डेली रात में क्या करता है, स्कीम, आज तक का सबसे बड़ा गिफ्ट, और ऐसे बोलेगा कंपनी लॉ 4 रुपए में, SBC 3 रुपए में, मिला के 10 रुपए में, फ्री 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 फ्री। आप जरा बताइए, आज तक कभी जिंदगी में मुझे यूट्यूब पर देखा ये सब बोलते हुए, कंपनी लॉ आ जाओ 5000 में, कंपनी लॉ आ जाओ 2000 में? एक टीचर को ये अच्छा लगता है? अच्छा, उसका नाम मैंने स्कीम मैन रखा हुआ है, मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ कभी, मैंने स्कीम मैन, इसका नाम रखा है स्कीम मैन। वो डेली स्कीम ही निकालता है। आप जरा सोच लीजिए, डेली स्कीम वही निकालता होगा जिसका चलता नहीं होगा जी। आपको विश्वास नहीं होगा, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस मॉड्यूल फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट है, 12000 में लॉन्च किया। एक कंपनी सेक्रेटरी जो इतने मेहनत से CS बनता है, वो 12000 में 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा और सुबह से शाम तक टाइम देगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा ये क्रांतिकारी काम कैसे करता है? 13 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता है? 13 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता है, चलो आप बताइए आप। अच्छा, 13 में से 2 दिन में बांट भी दोगे तो कितना कितना हुआ? 6.5 6.5, तो 6.5 एक में अगर 2-2 घंटे भी देगा तो 12.5 13 घंटा, तो 12-13 घंटा वर्किंग आवर्स तो नहीं है क्या? वर्किंग आवर्स 12-13 घंटा, तो इसका मतलब वो ठग रहा है। और मैं अभी पोल खोल रहा हूँ कैसे ठग रहा है। प्रोफेशनल के बच्चों को एग्जीक्यूटिव में बैठाता है, एग्जीक्यूटिव के बच्चे को प्रोफेशनल में बैठाता है। और क्या किया है, अभी जब स्टार्ट किया है मॉड्यूल सेकंड का बैच, तो पब्लिक इशू से किया। और पब्लिक इशू में वो क्या किया, SEBI ICDR रेगुलेशन प्रोफेशनल में है, प्रोफेशनल के बच्चे को बैठा दिया 2 साल पहले के गुडविल पे। और एग्जीक्यूटिव के बच्चे को क्या लगा, अरे बाप रे कितना बच्चा है इसके पास, और एग्जीक्यूटिव बच्चा एडमिशन ले लिया। जहां प्रोफेशनल का बच्चा हटेगा, एग्जीक्यूटिव का 5 बच्चा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? अब बताइए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि नहीं है, पहले बताइए आप। अच्छा, अभी ICSI न्यू सिलेबस नहीं आया, 1 फरवरी से आएगा कोई नया, अभी ICSI की तरफ से कोई मॉड्यूल भी नहीं आया, और ये 3 दिन से पढ़ा रहा है न्यू सिलेबस।
और वो पढ़ा कैसे रहा है सो सुनो, सुनो पहले मैं बता रहा हूं, आपको हंसी आएगा और आप देख लेना यूट्यूब पे वो कैसे पढ़ा रहा है सो देखिए। जैसे मैं भी सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, अपने उसमें लिख दूंगा क्या चीज, आईसीएसआई न्यू सिलेबस। तो मार्केट में क्या खबर जाएगा, अरे न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया, सबसे ज्यादा बच्चा इसके पास है, पढ़ा रहा है ओल्ड वाले को। जी ये सब खेल चल रहा है। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो किसी का भी गुणगान कर देता है, ना देखता है ना पढ़ता है। पहली क्लास में पब्लिक इशू पढ़ाया जाता है सिक्योरिटी लॉ में, तो अगले बार मैं कंपनी लॉ स्टार्ट करूंगा सीधा वाइंडिंग अप से, चलेगा सीधा डायरेक्टर से। क्या बच्चा उतना भी नहीं समझ रहा है? और अगर नहीं समझ रहा तो कंज्यूमर अवेयर नहीं है। अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है तो ठगे जाओगे आप बताइए, क्रांतिकारी नहीं है? मतलब कितना सब्जेक्ट बोला मैंने, 8 5 13 सब्जेक्ट पॉसिबल है। अरे मैं तो एग्जीक्यूटिव का ही कितना सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, 5 में मेरा हालत पस्त रहता है, और प्रोफेशनल का 2 पढ़ाता हूं। क्यों? मैं प्रोफेशनल का सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मुझे नहीं आता होगा, सब एग्जीक्यूटिव वाला ही तो है। तुम लोग को बोलता हूं नहीं, एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन है वो, तो इसलिए अब देखो, मैं चाहता तो आज कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग के स्टूडेंट को मैं बैठा सकता था यहाँ पे, या मैं आरसीडीएनसीआर के स्टूडेंट को बैठा सकता था यहाँ पे, पर मैंने नहीं बैठाया। तो आप समझिए ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। और आपको सर फिर चल कैसे जा रहा है, कहाँ चल रहा है? पटेल नगर से तो भाग के आया है, और अभी और नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे से कंपटीशन हुआ है इस बार, और मैं तो पोल खोलूंगा। और मैं क्यों पोल खोलूंगा? मेरा स्टूडेंट पोल खोलेगा ना। मैंने बता दिया, तुम चेक करो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मेरी इस बात को शेयर मत करना, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो तुम शेयर करो। वही वाली बात है, अच्छे को प्रमोट कीजिए, बूढ़े को प्रमोट करेंगे तो कोई बात नहीं। अगले बार मैं क्या करूंगा, मैं CSEE से प्रोफेशनल तक सारा पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा तब? जैसे बच्चा आया इधर है, CSEE में कोई सब्जेक्ट का नाम बोलो, मुझे वो भी नहीं पता, बोलो। लीगल एप्टीट्यूड, हाँ तो सुबह लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगा, और बोलो। करंट अफेयर भी मैं पढ़ाऊंगा, और बोलो। हाँ तो एक CSEE में कितने सब्जेक्ट हुए? 4, और एग्जीक्यूटिव में हम नए सिलेबस में कितने हैं? 7। तो 7 4 11, और 7 है तुम्हारा कहाँ प्रोफेशनल में, कितना हो गया? 18 मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा फिर? वही CSEE वाले को एग्जीक्यूटिव में बैठा लूंगा, एग्जीक्यूटिव वाले को प्रोफेशनल में बैठा लूंगा, मेरा सारा बैच भरा भरा दिखाई देगा, नए एडमिशन लेता रहूंगा। और अभी मुझे पता चला है, कल शाम में मेरे पास पैम्पलेट आ गया, उस CA का भी बैच चला रहा है। मतलब गजब का क्रांतिकारी है यार, मानना पड़ेगा। लेकिन और सुनिए, अभी एक चीज मुझे पता चला, एक फोटो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डाला, 90 बच्चा, और 90 बच्चा में से बच्चा, मेरा ही एक बच्चा वहां गया था, मुझे बताया कि सर मैं बगल वाले से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो CA। डायरेक्टर चैप्टर CA में भी है, CS में भी है, और CW में भी है। मेरा सिर्फ ओनली फॉर CS, नथिंग एल्स है, तो मैं सीना तान के बोलता हूँ। और लेकिन CS के बच्चों को ये समझना चाहिए, कम से कम ऐसे टीचर को प्रमोट करो। अगर मुझे प्रमोट करोगे तो कॉम्पिटिटर भी कौन आएगा? ओनली फॉर CS वाला। लेकिन ऐसे को प्रमोट करोगे CS CSW वाला, कल ही बोर्ड बनवाता हूँ मैं भी। क्यों? मुझे पैसा नहीं आएगा क्या? क्यों? CA का बच्चा मेरे से लॉ पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन मैं सच बताऊँ वो कभी पढ़ने नहीं आएगा मेरे से। वो क्यों नहीं पढ़ने आएगा? मैं पहली क्लास में CA के खिलाफ बोल दूंगा, भाग जाएगा। तो प्लीज आप समझिए, अच्छे को प्रमोट कीजिए, अच्छा होगा। बूढ़े को प्रमोट करेंगे तो मैं भी 18 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और आपको झेलना पड़ेगा, तो आप देख लो। और ये जितनी बातें मैंने बोली हैं, आज एक बार राउंड मारना, बहुतों ने राउंड मारा भी होगा, लेजर टाइम में तुम लोग यही काम करते हो, मुझे मालूम है ना। और आपको पता चलेगा, पैम्पलेट रोड पे भी फेंका रहता है इन लोग का, आप वहां से भी उठा के देख लेना, उस सारे सब्जेक्ट में उसी का नाम लिखा हुआ लगभग, बस अकाउंट छोड़ दिया दूसरे के लिए, बहुत बड़ा काम किया। ये स्थिति है, तो अब क्या कहेंगे आप? तो देखिए, कंज्यूमर जब तक अवेयर नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ नहीं कर सकता।